बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में पाठ 11 नीलकंठ लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इस पाठ की ओर। इस पाठ की लेखिका की ओर पहले देखते हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन 24 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता एक कवि थे तथा माता भी कवित्री थीं। महादेवी वर्मा इन सशक्त गद्य लेखिका एवं कवित्री थीं। इन्हें कई पुरस्कारों के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार से एवं पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई। ये था इनकी लेखिका का परिचय। अब देखते हैं नीलकंठ। नीलकंठ यहाँ पर एक मोर का नाम रखा गया है जिस पर यह पूरा पाठ आधारित है। नीलकंठ उसके नीले गर्दन होने के कारण उसका नीलकंठ नाम रखा गया है। देखते हैं, पहले लेखिका इसमें एक जगह के बारे में बताती है। वह प्रयाग जगह में एक स्थान है नखास कोना। यहाँ उसके बारे में बताती है कि यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर कई औजारें बनाई जाती हैं, चाकू जैसे, फरसा वगैरह कई हथियार बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका इसे इसलिए नहीं बताती है कि यहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, बल्कि इसके बारे में इसलिए बताती है क्योंकि यहाँ पर कई तरह के पशु पक्षी उन्हें मिलते थे जिन्हें वो अपने पास रखा करती थी। नखास कोना एक जगह है। उसके जगह के बारे में बताती है कि यह उसके आकर्षण का केंद्र इसलिए था क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षी उन्हें मिला करते थे। वह उसके बारे में बताती है कि पशु पक्षी को एक जगह जिस जगह पर रखा जाता था वह उसे जेल का नाम देती है क्योंकि जो उसकी रखवाली करता था, जो उसकी देखभाल करता था, वह जो व्यक्ति था वह उसका सही तरीके से ध्यान नहीं रखता था। उन पशु पक्षियों का ध्यान सही तरीके से नहीं रखता है और इसलिए वह उसे जेलर का नाम देती है। जिस प्रकार जेल में पूरी पाबंदी के साथ कैदियों को रखा जाता है, उसी प्रकार यह जो व्यक्ति था वह पशु पक्षियों के साथ बहुत ही निर्दय व्यवहार किया करता था। वह बताती है कि जिस जगह में केवल 2 पशु रह सकते थे वहाँ पर 25 पशुओं को रखा जाता था। जहाँ पर 4 चिड़ियाँ रखने का जगह था वहाँ पर वह 50 चिड़िया को रख दिया करता था और इस तरह उसके खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखा करता था। लेखिका जब कभी उस जगह पर जाती तो जब देखती कि पानी की कमी है, पशु पक्षियों को अगर किसी चीज़ की कमी लग रही है तो वह उन्हें पानी दे दिया करती, उन्हें खाने के लिए दाना दे दिया करती और इस तरह वह उसका ध्यान रखा करती। यहाँ पर बताया जाता है कि एक दिन वह अपने अतिथि को स्टेशन पर छोड़कर वह जाते रहती है। अचानक उसे चिड़ियों और खरगोशों का ध्यान आ जाता है। वह अपने ड्राइवर को कहती है कि वह नखास कोना की ओर वह अपनी गाड़ी को मोड़ ले और जब वह उस तरफ जाने लगती है तो जिससे वह मिलने जाने वाली थी वह रास्ते में ही उसे मिल जाता है और उसके ड्राइवर को, उसके गाड़ी को रोकते हुए ड्राइवर को रुकने के लिए कहता है। इसके बाद वह महादेवी वर्मा जी से सलाम करते हुए कहता है, क्योंकि यह एक लेखिका है और यह सभी उस समय भी यह बात सभी को पता थी, इसलिए जो वह व्यक्ति था वह अक्सर इन्हें गुरुजी कहा करता था, लेखिका को गुरुजी कहा करता था। वह बताता है कि शंकरगढ़ नामक एक जगह से जो शिकारी है, यहाँ पर चिड़ी मार बोला गया है। चिड़ी मार का मतलब शिकार करने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, मतलब शिकारी के बारे में बोला गया है। तो यह जो चिड़ी मार था वह 2 मोर के बच्चे लेकर आया हुआ था जो उसे 30 रुपये में दिया रहता है। जो पशु पक्षियों को रखता था उसे 30 रुपये में वह बेचकर चला जाता है। यहाँ पर वह व्यक्ति बताता है, जो चिड़ियों को रखता था, वह बोलता है कि इनको देखते ही मुझे आपका ध्यान आया और मैंने सोचा यह मैं आपको दे दूँ, क्योंकि वह जानता है कि अगर गुरुजी मतलब लेखिका उसे नहीं खरीदेंगी तो कोई ना कोई उसके जो पंजों से दवाई बनाई जाती है वह उसको बनाने के लिए कोई ना कोई तो इसे खरीद ले जाएगा ही। और इसी वजह से वह कहता है कि आप इसे ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जब उसके बातों को सुनती है, उस व्यक्ति के बातों को सुनती है, तो वह सुन करके वह उसे मोर और जो उसके साथ 2 पक्षी रहते हैं, एक मोर रहता है और एक मोरनी रहती है, इन दोनों को वह अपने गाड़ी में, उसके पिंजरों को अपने गाड़ी में डलवा लेती है और वह उसे अपने घर ले आती है। जब उन चिड़ियों को वह अपने घर लेकर आती है तब लोग उसे कहने लगते हैं, उसके घर जो लेखिका थी उनके घर के लोग कहते हैं कि यह तीतर का बच्चा है। तो यहाँ पर वह थोड़ी अफसोस महसूस करती है, उसे खुशी नहीं होती है क्योंकि
वह यह सोचकर लाई रहती है कि यह मोर है, लेकिन जब सारे घर के लोग उसे कहने लगते हैं कि यह तीतर का बच्चा है। तीतर आप लोग को पता होगा, यह मुर्गी के समान एक पक्षी होता है, ठीक है, उसी के जैसा लगभग यह दिखता है तीतर। तो वह सभी कहते हैं कि यह मोर नहीं बल्कि तीतर है। वह अप्रसन्न होकर, थोड़ी दुखी होकर कहती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, यह भी तो वह भी तो एक पक्षी ही है। और इस तरह से वह उसे, उन दोनों मोर और मोरनी के बच्चे को वह अपने कमरे में ले जाती है, और उसके बाद जहाँ उसे रखना था वह दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर क्योंकि घर पर लिखने का काम करती थी तो कागज़ वागज़ इधर उधर बिखरे हुए रहते थे। तो यहाँ बताती है कि जब वह अपने रूम में ले जाती है, अपने कमरे में ले जाती है, वहाँ पर इधर उधर कागज़ बिखरे रहते हैं, और वह जाकर इधर उधर जो मोर और मोरनी का बच्चा रहता है वह पूरे रूम में घूमने लगते हैं, या घूमने लगते हैं। कभी मेज़ पर बैठ जाते थे, कभी अलमारी के पीछे जाकर छुप जाते हैं, और इस तरह वह पूरे घर में घूमने लगते हैं। यहाँ पर बताती है कि वह अपना दरवाज़ा अक्सर बंद रखा करती थी, क्योंकि वहाँ पर जो बिल्ली थी, बिल्ली से बचाव के कारण, जो बिल्ली थी उसका नाम चित्रा रखा था लेखिका ने, क्योंकि उसने अपने घर पर कई तरह के जानवर रखे थे। तो बिल्ली से रक्षा करने के लिए मोर और मोरनी की वह उसके दरवाजे को अक्सर बंद रखा करती थी। यहाँ तक आपका एक पेज पूरा होता है। अब मैं अगले वीडियो में इसके अगले पन्ने के बारे में व्याख्या करूँगी, क्योंकि यह जो कहानी है थोड़ी लंबी है, तो उसे अच्छे से समझने के लिए आप अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।